क्लास एमकॉम फाइनल बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर CP1 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। आज का टॉपिक है एम्प्लॉय काउंसलिंग, कर्मचारी मंत्रणा। कर्मचारी मंत्रणा चैप्टर के अंतर्गत मैं आप लोगों को इसकी डेफिनेशन, इसकी डिफरेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है, इसकी वर्तमान समय में क्या आवश्यकता है और इसकी कर्मचारी मंत्रणा की क्या प्रक्रिया है, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। कर्मचारी मंत्रणा का अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक संस्था की सफलता के लिए उस संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों पर निर्भर करती है। अतः वर्तमान समय में समय समय पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनसे मंत्रणा करना आवश्यक है, ताकि मंत्रणा करने से उनके समय समय पर जो विभिन्न प्रकार की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का सही समय पर समाधान किया जा सकता है। साधारण शब्दों में कर्मचारी मंत्रणा से आशय कर्मचारी समस्याओं के समाधान हेतु कर्मचारी के साथ विचार विमर्श करने से है। ये जो विभिन्न समस्याएं हैं वो सामान्यतः प्रबंधक और कर्मचारी के मध्य परस्पर भावनात्मक प्रकृति की होती है। आपसी डिस्कशन के अंतर्गत इन विभिन्न भावनात्मक समस्याओं को ठीक प्रकार से सुना जाता है, उन्हें समझा जाता है और फिर उनका समाधान करने का प्रयास किया जाता है। तो इस प्रकार से जो संस्था में काम करने वाले कर्मचारी है उनका जो कार्य निष्पादन है वो उचित स्तर पर बना रहता है और उसमें निरंतर सुधार होता रहता है। नेक्स्ट है कर्मचारी मंत्रणा की विशेषताएं, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। फर्स्ट पॉइंट है कर्मचारियों से संबंधित। कर्मचारी मंत्रणा की पहली विशेषता यह है कि यह किसी संगठन संरचना में काम करने वाले कर्मचारियों से संबंधित होती है। इसके द्वारा सलाहकार अथवा परामर्शदाता कर्मचारियों की भावुकतापूर्ण समस्याओं को ठीक प्रकार से सुनते हैं, समझते हैं और उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है विचार विमर्श। जैसा मैंने डेफिनेशन में बताया था कि जो कर्मचारी मंत्रणा है वो आपसी डिस्कशन यानी विचार विमर्श पर आधारित होती है, क्योंकि बिना डिस्कशन के कर्मचारी मंत्रणा संभव नहीं हो पाती है। इस हेतु जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन सिस्टम का होना आवश्यक होता है। जो मौखिक संप्रेषण के विभिन्न साधनों के माध्यम से प्रबंधक और कर्मचारी भावुकतापूर्ण समस्याओं पर परस्पर विचार विमर्श कर समाधान करने का प्रयास करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भावनात्मक समस्याएं। कर्मचारी मंत्रणा की एक अन्य प्रमुख विशेषता यह है भावनात्मक समस्याओं का निपटारा करना। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी अथवा संस्था की सामान्य समस्याएं जैसे योग्यतानुसार कार्य पर नियुक्ति, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कार्य के तकनीकी पहलुओं पर परामर्श, कानूनी सलाह, जिनका भावनात्मक पक्ष प्रबल नहीं होता है उनके लिए सामान्यतः एम्प्लॉय काउंसलिंग की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है सतत प्रक्रिया। अब जिस प्रकार से संस्था कंटिन्यूस चलती रहती है, ठीक उसी प्रकार से एम्प्लॉय काउंसलिंग की आवश्यकता भी निरंतर बनी रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रबंध की क्रियाओं का महत्वपूर्ण भाग। कर्मचारी मंत्रणा किसी संगठन की प्रबंधकीय क्रियाओं का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। बिना इसके प्रबंधकीय क्रियाओं का सफल संचालन संभव नहीं हो पाता है। अतः कर्मचारी मंत्रणा का कार्य केवल हाई लेवल मैनेजर्स तक ही सीमित नहीं है, अपितु प्रबंध के प्रत्येक स्तर यानी चाहे हाई लेवल हो, चाहे मिडिल लेवल हो या लोअर लेवल, सारे अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है परामर्श। कर्मचारी मंत्रणा के अंतर्गत परामर्श की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि इसमें समय समय पर जो प्रबंधक है वो कर्मचारियों को परामर्श देने का कार्य करते रहते हैं। कर्मचारी मंत्रणा विभिन्न कार्यों में से किसी एक कार्य है जिसे पूरा किया जाता है। इस हेतु प्रबंधकों द्वारा कर्मचारियों की भावनात्मक समस्याओं का गहन अध्ययन किया जाता है और फिर उसे परामर्श देने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है संप्रेषण। अब कर्मचारी मंत्रणा के लिए संप्रेषण का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि बिना संप्रेषण के कर्मचारी मंत्रणा का कार्य नहीं किया जा सकता है। इसमें मेनली कर्मचारी मंत्रणा के अंतर्गत कर्मचारियों को निडरतापूर्वक अपनी बात प्रबंधकों तक पहुंचाने का अवसर दिया जाता है और कुशल जो सलाहकार कंपनी की नीतियों व्यवहारों से संबंधित
कर्मचारियों की भावनात्मक समस्याएं तथा विचार उच्च प्रबंधकों तक पहुंचाते हैं और कर्मचारियों को भी विचार विमर्श के दौरान कंपनी की नीतियों व्यवहारों से जानकारी प्रदान करके उनके जो डिफरेंट डाउट्स हैं उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाता है। नेक्स्ट है कर्मचारी मंत्रणा की आवश्यकता, नीड ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। जीवन के हर क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जो भावावेश है या आवेग है वो भी मानव प्रकृति का अंग है। भावना तो पूर्ण उतार चढ़ाव मानव के जीवन में आते रहते हैं, अतः उन्हें सहज रूप से स्वीकार करना चाहिए और उन्हें अनुचित या गलत नहीं मानना चाहिए। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि ये जो आवेग है जैसे क्रोध है, अप्रसन्नता है, ये कर्मचारी और संगठन दोनों के लिए हानिकारक होते हैं। इनकी वजह से जो कर्मचारियों के जो मोरल है वो काफ़ी डाउन हो जाता है, उनके जो विकास जो प्रोग्रेस के जो अवसर है वो भी सीमित हो जाते हैं और कई बार तो ऐसे एम्प्लॉयज़ कंपनी छोड़कर जाने लग जाते हैं। अतः कर्मचारी मंत्रणा के द्वारा ये जो विभिन्न आवेग हैं उनको कम करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार जो कर्मचारी मंत्रणा है वो एक ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से प्रबंधक कर्मचारियों के साथ सौहार्दपूर्ण और मधुर संबंध बनाए रख सकते हैं और उन्हें सेल्फ सेटिस्फेक्शन प्रदान करते हुए संगठन की जो प्रोडक्टिविटी है और जो कार्य निष्पादन में वृद्धि कर सकते हैं। अब वर्तमान समय में एम्प्लॉय काउंसलिंग की आवश्यकता किन कारणों से होती है, इसके विभिन्न कारण होते हैं। वो कौन कौन से कारण हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताऊंगी। उनमें पहला है परिवर्तन का प्रतिरोध। अब जैसा कि हम जानते हैं कि वर्तमान आधुनिक समय में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं, तो मानव गतिविधि का कोई भी क्षेत्र परिवर्तन से अछूता नहीं रहता है। अतः लेकिन जब परिवर्तन होते हैं तो उन परिवर्तनों का प्रतिरोध करना स्वाभाविक है, क्योंकि परिवर्तनों से जो कर्मचारियों की एक्चुअल पोजीशन है उसमें बदलाव आ जाता है और जो उनकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है वो प्रचलित होने और कार्य करने के जो वर्तमान उनके तरीके हैं उनमें चेंज होने के चांस रहते हैं या उनके बेरोजगार होने की आशंका रहती है। इन कारणों से वो परिवर्तनों का समय समय पर प्रतिरोध करते हैं। तो इस प्रकार परिवर्तन के प्रतिरोध को दूर करने के लिए जो कर्मचारी मंत्रणा है वो एक हथियार का काम कर सकती है। नेक्स्ट है कार्य असंतोष। कई बार जब कर्मचारी कार्य करते हैं तो उन्हें कार्य में फुली सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है, वो कार्य के प्रति असंतोष रहता है। अब जो कार्य असंतोष कई कारणों से हो सकता है, जैसे उनकी जो क्वालिफिकेशन है, उनकी जो कुशलता है या उनकी रुचि है उसके अकॉर्डिंग काम नहीं मिलना, या उपयुक्त कार्य वातावरण का अभाव हो सकता है, या जो उनका निकटतम अधिकारी है उसका पक्षपातपूर्ण रवैया हो सकता है, ये जो प्रमोशन के जो समान अवसर है वो नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये सब कारणों से उनको जो जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो सकता है। लेकिन एम्प्लॉय काउंसलिंग के द्वारा जो विभिन्न कर्मचारियों के मध्य जॉब डिससेटिस्फेक्शन हो रहा है उसको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है संघर्ष। सभी प्रकार के संस्थानों में संघर्ष की स्थिति सदैव बनी रहती है। संस्थानों में सीमित साधनों के कारण काफ़ी कंपटीशन रहता है, क्षेत्राधिकार संबंधी अस्पष्टता रहती है, पद प्रतिष्ठा संबंधी समस्याएं रहती है, या प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं रहता है, या कार्य की प्रकृति और लक्षणों में विभिन्नता। इन सब कारणों की वजह से कर्मचारियों में आपस में संघर्ष जन्म लेते रहते हैं और ये जो प्रॉपर एम्प्लॉय काउंसलिंग के द्वारा ये जो उत्पन्न होने वाले विभिन्न संघर्ष है उनको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है तनाव या दबाव। दबाव या तनाव भी कर्मचारी के शारीरिक और जो भावनात्मक विकार है उनका प्रमुख कारण है। कर्मचारी में तनाव कई कारणों से उत्पन्न हो सकता है, जैसे उनका जो कार्यभार है वो अधिक हो सकता है, कार्य वातावरण सही नहीं है, या मानसिक परेशानियां हैं, आपस में संघर्ष है, असुरक्षा का वातावरण है, जो उच्च अधिकारी है उसका व्यवहार सही नहीं है, या जो सहयोगी कर्मचारी है वो प्रॉपर व्यवहार नहीं कर रहे हैं आदि हो सकते हैं। अब इन तनावों को सभी कर्मचारी समान रूप से सहन नहीं करते हैं।
कुछ कर्मचारी तो काफ़ी स्ट्रेस में हो जाते हैं। जब स्ट्रेस में हो जाते हैं तो वो सही प्रकार से कार्य नहीं कर पाते हैं, लेकिन इसके विपरीत कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं, वो इस स्ट्रेस को सहज रूप से ले लेते हैं और उसको एक चैलेंज के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो कर्मचारी स्ट्रेस को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे कर्मचारियों के साथ में जो विभिन्न प्रबंधक है, वो कर्मचारी मंत्रणा के द्वारा उनके जो स्ट्रेस है, उनका जो दबाव है, उनका जो तनाव है, उसको काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है नैराश्य यानी फ्रस्ट्रेशन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो नैराश्य है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कर्मचारी का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किए जाने वाले प्रयासों में किसी भी प्रकार की रुकावट आने या प्रेरणा न रहने से कर्मचारी में फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न हो जाता है। जैसे मान लो सपोज करो किसी कर्मचारी ने एक दिन का एक टारगेट बनाया कि मुझे 50 यूनिट्स का निर्माण करना है, लेकिन जो निर्माण कार्य है उसमें बार बार रुकावट आ रही है, जिसके कारण वो जो निर्धारित टारगेट है वो पूरा नहीं कर पाता है। जब निर्धारित टारगेट पूरा नहीं कर पाता है तो उसमें फ्रस्ट्रेशन की भावना उत्पन्न हो जाती है और जिसके कारण या तो उसको बहुत तेज गुस्सा आने लग जाता है। तो ऐसी कंडीशन में जब ये निराशा की भावना लंबे समय तक रहती है तो उसमें निराशा की भावना उत्पन्न हो जाती है और निराशा की भावना जब उत्पन्न हो जाती है तो वो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पाता है और ऐसा एम्प्लॉय किसी भी संस्था के लिए क्या हो जाता है, अनप्रोडक्टिव हो जाता है। लेकिन समय समय पर एम्प्लॉय काउंसलिंग के द्वारा उसकी जो विभिन्न प्रकार की जो भावनात्मक समस्याएं जन्म ले लेती है, उनको उनके प्रॉपर काउंसलिंग के द्वारा उन्हें काफ़ी हद तक दूर किया जा सकता है। नेक्स्ट है कर्मचारी मंत्रणा की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ एम्प्लॉय काउंसलिंग। जैसा कि हम जानते हैं कि जिस प्रकार से विभिन्न कार्यों की एक प्रक्रिया होती है, ठीक उसी प्रकार से कर्मचारी मंत्रणा के भी एक निश्चित प्रक्रिया होती है और इस प्रक्रिया के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं और उन डिफरेंट स्टेप्स के अकॉर्डिंग इसके प्रोसेस को करने की आवश्यकता होती है। तो कर्मचारी मंत्रणा की प्रक्रिया के विभिन्न स्टेप्स कौन कौन से होते हैं, उसमें पहला स्टेप है पहल करना। कर्मचारी मंत्रणा का सबसे पहला और आवश्यक चरण है समस्या के समाधान हेतु समस्या को समझने की पहल करना। इस स्तर पर कर्मचारी की जो भावनात्मक समस्या है उसको पर्याप्त महत्व दिया जाता है और कर्मचारी में यह विश्वास जागृत करने का प्रयास किया जाता है कि उसकी समस्या को अच्छी तरह से सुना जाएगा और समझा जाएगा। कर्मचारी के साथ सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करते हुए ऐसे प्रश्न सहायताकारी विवरण प्रस्तुत करता है। इस प्रकार कर्मचारी मंत्रणा के इस स्तर पर जो प्रबंधक द्वारा पहल करके समस्या से संबंधित सभी पहलुओं पर समस्याग्रस्त कर्मचारी को अपने विचार स्वतंत्रता पूर्वक प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है छानबीन करना। पहल करने के पश्चात कर्मचारी मंत्रणा के इस स्तर के अंतर्गत जो समस्या है उस समस्या की बारीकी से छानबीन की जाती है और इसके लिए कर्मचारी से संबंधित जो समस्या के बारे में कर्मचारी से डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उन कारणों का पता लगाने का प्रयास किया जाता है जिसके कारण से वो भावनात्मक समस्या ने जन्म लिया। नेक्स्ट है कार्य योजना का निर्माण करना। जब भावनात्मक समस्या के कारणों के जो पर्याप्त छानबीन करने के पश्चात एम्प्लॉय काउंसलिंग के इस चरण के अंतर्गत समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। इसके लिए जो प्रबंधक है वो कर्मचारी द्वारा संभावित उस समस्या से संबंधित जो संभावित विकल्प है या जो विभिन्न विकल्प है वो प्रस्तुत करने में कर्मचारी को सहयोग प्रदान करता है और उपलब्ध जो विकल्प है उनके क्या क्या गुण और दोष है उनका अध्ययन करने के पश्चात जो भी सर्वश्रेष्ठ विकल्प है उसका चयन किया जाता है। सर्वश्रेष्ठ विकल्प पर पहुंचने और उस पर डिसीजन लेने के साथ ही उसका इम्प्लीमेंट करने हेतु एक कार्य योजना का निर्माण किया जाता है। कार्य योजना के सही क्रियान्वयन और मंत्रणा के समय दोनों पक्षकारों द्वारा किए गए जो भी कमिटमेंट है उनको पूरा करने के लिए जो प्रबंधक है और कर्मचारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होने के कारण तैयार की गई जो कार्य योजना के क्रियान्वयन में दोनों ही पक्षकार रुचि लेते हैं। जब दोनों पक्षकार रुचि लेते हैं तो इसके फलस्वरूप जो कार्य योजना तैयार की जाती है उसके सही क्रियान्वयन में गति मिलती है।
लास्ट पॉइंट है अनुवर्तन। कर्मचारी मंत्रणा के इस स्तर में इस बात का पता लगाया जाता है कि जो कार्य योजना का क्रियान्वयन किया गया है वो क्रियान्वयन सही प्रकार से हो रहा है या नहीं हो रहा है, या नहीं हो रहा है तो उसमें कौन कौन सी कठिनाइयाँ आई है, और यदि कोई कठिनाई या बाधा आ रही है तो उस कठिनाई या बाधा को प्रबंधक या सलाहकार और जो कर्मचारी है वो संयुक्त रूप से उसका निराकरण करने का प्रयास करते हैं। अनुवर्तन से ही दोनों पक्षकारों को अपने अपने दायित्वों का बोध रहता है और वे कार्य योजना के सही क्रियान्वयन के लिए प्रयास करते रहते हैं।